साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 और 6 जून 2025 की मध्य रात्रि 2:21 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 7 जून 2025 की सुबह 4:53 पर होगा। अतः सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध एकादशी, द्वादशी युक्त एकादशी, हरिवासर और जो सभी संप्रदायों को मानने वाली एकादशी रहेगी वो 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को निर्जला निराहार एकादशी का जो व्रत है वो 6 जून 2025 शुक्रवार को रखना है और इस व्रत का पारणा 7 जून 2025 शनिवार की सुबह 5:38 से लेकर के 7:38 तक करना चाहिए। अर्थात इस दौरान व्रत खोलना चाहिए या व्रत का पारणा करना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, शनिवार का व्रत, तो ऐसे में जल, फल या फलाहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। यह एकादशी निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से पूरे साल की जो सभी एकादशियां आती है उन सभी का पुण्यफल प्राप्त हो जाएगा। भक्तजनों, माता बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आपको आज हम बताने जा रहे हैं कि इस बार निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी का व्रत कब रहेगा, व्रत आपको कब प्रारंभ करना है तथा इस व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का आपको पालन करना चाहिए और व्रत खोलने का समय यानी कि पारणा करने की विधि और समय क्या रहेगा, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहे और मस्त रहे। साल की सभी एकादशियों का फल देने वाले सभी सबसे बड़ी जो एकादशी होती है निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है और इस एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 और 6 जून 2025 की मध्य रात्रि 2:21 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 7 जून 2025 की सुबह 4:53 पर हो जाएगा। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी रहेगी वो 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को, स्मार्थ जनों को निर्जला निराहार निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए और निर्जला एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वो 7 जून 2025 शनिवार की सुबह 5:38 से लेकर के 7:38 तक निर्जला एकादशी का व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। इस दौरान यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत आता है, शनिवार का व्रत आ जाए, तो ऐसे में जल, फल या फलाहारी वस्तु से भी आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नमः अषाढ़े दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक, मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे 1 वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक होती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से पूरे वर्ष की जो 26 एकादशियां होती है
उन सभी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि का सबसे परम प्रिय व्रत है तो वह एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्यापन जब तक आप नहीं करेंगे संपूर्ण पुण्य आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि एकादशी व्रत का उद्यापन का अर्थ होता है कि संपूर्ण एकादशी जो आपने व्रत किया है वह प्रभु को समर्पित करना। तो आप अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवा लीजिएगा। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या करवा सकते हैं, क्योंकि यह शरीर नाशवान है। जब भी आपके मन में पुण्य का उदय हो जाए, भावना उत्पन्न हो कि मुझे एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना है, उसी समय जो एकादशी आती है उस एकादशी में किसी भी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से देवालय में, तीर्थ में, मंदिर में, शिवालय में, आश्रम में आप एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो इस हेतु आप हमसे संपर्क करें, हम आपको उचित परामर्श प्रदान करेंगे और पूरी विधि विधान से एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाएंगे। जो भी भक्तजन माताएं बहनें एकादशी व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 5 जून गुरुवार को करना है और 6 जून गुरुवार को एकादशी का व्रत रखना है। वहीं 7 जून शनिवार को द्वादशी के नियमों यानी पारणा का नियम आपको पालन करना है। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल नहीं खाएं, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग ना करें। यदि एक समय भोजन नहीं कर पाते हैं तो आप 2 समय भोजन कर सकते हैं। ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है, जैसा आपका शरीर साथ दे उस प्रकार आपको व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है उसके शरीर की रक्षा करना। तो पहले आप अपने शरीर की रक्षा करें, उसके बाद व्रत को धारण करें। 10वीं के दिन मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करें और शुद्ध और पवित्र होकर के आपको व्रत का आरंभ करना चाहिए। 10वीं के दिन दूसरे के घर का अर्थात पर्याय अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त आप कुछ न कुछ दान पुण्य कर देंगे तो आपको पराय अन्न का दोष नहीं लगेगा। और 10वीं के दिन शहद नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन यानी 6 जून शुक्रवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर ले। नहाने के बाद स्वच्छ और धुले हुए कपड़े धारण करें। ध्यान रखें, फटे हुए कपड़े बिल्कुल ना पहने, मैले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। फटे हैं तो उनको सिल करके आप पहन सकते हैं। और अच्छी प्रकार से सुव्यवस्थित वस्त्र धारण करने के बाद मस्तक पर तिलक लगाएं, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, आराधना करते हैं तो हमको अपने शरीर को, तन मन को पवित्र, सुगंधित, सुव्यवस्थित बनाकर ही प्रभु की सेवा करनी चाहिए। और अच्छी प्रकार से निर्जला एकादशी के दिन प्रभु का पूजन अर्चन करें, सेवा करें, ठाकुर जी को नए वस्त्र धारण कराएं और अच्छी प्रकार से श्रृंगार करें। और यदि संभव हो तो एक चौकी के ऊपर पिलाया लाल कपड़ा बिछा के मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ एक मिट्टी के कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर एक खरबूजा जो फल आता है उसकी स्थापना करें और भगवान गौरी गणेश का, लक्ष्मी नारायण जी का पूजन अर्चन करें, कलश का पूजन अर्चन करें
वो ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करे, भगवान की आरती उतारे और ब्राह्मण देवता को कथा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करे और कलश भी ब्राह्मण देवता को दान करने का विधान बताया गया है। तथा एकादशी व्रत का संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में धारण किया जाता है। संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। संकल्प करने से हमारा जो भी काम है, मनोरथ है, इच्छा है, वो सफल हो जाएगी। तो यदि आप किसी कामना को लेकर के, किसी इच्छा को लेकर के एकादशी व्रत का पालन करते हैं, यानी कि एकादशी व्रत धारण करते हैं, तो आप संकल्प अवश्य करें। और यदि आप निष्काम भाव से व्रत करने जा रहे हैं, बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आप संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए अपने पूजा घर में, देव स्थान में या अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सामने शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर ले और एक पूजा की थाली में पीले पुष्प और अक्षत के स्थान पर जव तिल रख लीजिएगा। तुलसी जी का पत्ता रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे और संकल्प प्रारंभ करे। हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, पैसा रखे और पीला पुष्प रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे। 3 बार आप बोलिएगा, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनिधि द्वितीयपरार्धे श्री श्वेताहारकल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भरतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे उज्जैन मंडलांतर्गत भोपाल नामनी नगरे संवत् 2082 सिद्धार्थी नामक संवत्सरे रवि उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्यायः एकादश्यां पुण्यतिथ्युः भृगुवाशांगतायां हस्त दिवस नक्षत्रे कन्या राशि स्थिते श्री चंद्रे मिथुन राशि स्थिते श्री देवराज गुरु वृषभ राशि स्थिते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टियां सुपुण्यतिथियो। आप सब बोलिएगा, मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औश्चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अष्टविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम मम हि जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितो क्षमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापो क्षमानार्थम समस्त मन वांछित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे निर्जला एकादश्याम व्रत कर्म हम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद में आप व्रत प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन जल भी नहीं पिया जाता है, बिना जल के यह व्रत धारण किया जाता है। इसका नाम ही निर्जला एकादशी है। तो इसमें जल फल अन्न सभी का त्याग करते हुए इस व्रत को धारण किया जाता है। लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप निर्जला व्रत धारण कर सके, तो आप एक समय फलाहार करके और व्रत को धारण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, पूज्य पुरुषों गुरुजनों को नमन करें, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, तुलसी जी में जल अर्पण करें, गौ माता का पूजन अर्चन करें, गौ माता को फलाहारी वस्तु खिलाएं और इस दिन निर्जला निराहार व्रत को धारण करना चाहिए। वैसे तो यदि फलाहार आप ग्रहण करते हैं तो जो अन्य एकादशियों में आप फलाहार लेते हैं
वह ले सकते हैं। और जब आप आचमन करते हैं तो उस समय जो जल आपके मुख में जाएगा उसका कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आचमन करने का जो जल होता है उसको ग्रहण करने से कोई दोष नहीं लगता है। और एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद भी मीठा जल पीने का विधान बताया गया है, लेकिन यदि आपका शरीर साथ दे तो आप उस विधि से करें, अन्यथा सूर्यास्त के बाद शाम को यानी 6 जून को आप मीठा जल पी के मीठा दूध पीकर भी आप एकादशी व्रत का पालना कर सकते हैं। आपका शरीर जैसा साथ दे, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है अपने शरीर की रक्षा करना। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग या शेविंग ना करे, किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर बिल्कुल ना करे, दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि को यथासंभव जागरण करे। जितना आप जाग सकते हैं उतना जागरण करें और पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पालना करें। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार को रहेगा और पालना का जो दिन है वो 7 जून 2025 शनिवार के दिन रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समा। धनियो अनेक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधू। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन शो त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतर ही पारा। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु शो तेरे अधीन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु हे महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा शक्ति भाव से कर सकता हूँ, पूरी शक्ति के साथ कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न का सेवन बिल्कुल मत करा करो, यानी कि अन्न का त्याग एकादशी के दिन कर दिया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के किए रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार
शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता हूँ। हाँ, वर्ष में 1 व्रत अवश्य करने का प्रयत्न करूंगा। अतः पूरे साल में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत मुझे बताइए। यह सुनकर के व्यास जी महाराज कहने लगे कि वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित माना गया है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरा पान के समान माना जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का यानी पूरे साल की 26 एकादशियों का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्यपात्र ब्राह्मण भोजन करा करके फिर स्वयं भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे भीमसेन, यह तुमको स्वयं भगवान नारायण ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी कहीं अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमराज के दूत आकर के उन्हें नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बैठा के स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई व्रत है तो निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न के साथ प्रयत्न के साथ प्रयास करना चाहिए कि निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी महाराज की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करता हूँ, दूसरे दिन ही भोजन करूंगा और मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढक के स्वर्ण दान के सहित गोदान के साथ ब्राह्मण को देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो इस दिन यज्ञ आदि कर्म करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, उनके पुण्य फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्याएं हो, मदिरा पान करते हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करें, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान या दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश अवश्य दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार यानी पाँव में पहनने के जूते या खड़ाऊ आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायक एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारे जीवन में जो भी पाप होंगे, कष्ट होंगे, संकट होंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अंत समय में भगवान के पार्षद, भगवान के दूत आकर के तुमको स्वर्ग लोक में ले जाएंगे, भगवान के परम धाम को ले जाएंगे। इस प्रकार व्यास जी महाराज की आज्ञा के अनुसार
भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी का नाम पांडव एकादशी हुआ और इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। इस प्रकार निर्जला एकादशी व्रत जो कोई मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करता है और इस कथा का श्रवण करता है, निश्चय ही उसे एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त होता है और उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम आप सभी मिलकर के प्रभु के आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहु में किसकी, स्वामी शरण गहु में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आश करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, परब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलहूँ दयामय, किस विधि मिलहूँ दयामय, तुमको मैं कुमति, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे।
ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।